नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्न नंबर 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं है 0। इसका जवाब है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 0, 0/1, 0/2 या 0/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसमें पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं उनमें हम +1 करके लिख देते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 + 1 = 7। फिर इसके बाद हम 7 का दोनों संख्याओं के अंशवाहर से गुणा करेंगे। इसमें पहली संख्या 3 दी हुई है तो यहाँ पर 3 उतार लेंगे, और इसमें हर नहीं दिया तो हर को हम 1 मान लेते हैं। गुणा 7/7, क्योंकि 7 का दोनों संख्याओं में गुणा करना है, इसलिए यहाँ पर हम 7 उतार लेंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या कौन सी दी हुई 4, तो यहाँ पर 4 उतार लेंगे। इसका भी हर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर 7/7, क्योंकि 7 का दोनों संख्याओं में गुणा करना है, इस वाली संख्या में भी और इस वाली संख्या में भी। 7 × 21 का 21 और 7 एकम 7, और इसमें 7 × 4 = 28 का 28 और 7 एकम 7। अब हम 21 से 28 तक की संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख देंगे। जैसे 21 क्या आता है 22/7, 7 ऐसे कैसे रहेगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यहाँ पर 28/7 दिया हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको 21 और 28 के बीच की संख्याओं को लिखना है। अतः हम लिख देंगे दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब हम एक बार फिर से पूरे सवाल को रिवाइज कर लेते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 + 1 = 7, क्योंकि जितनी भी संख्या पूछी जाती हैं उसमें हम 1 जोड़कर लिखते हैं। जैसे इसमें पूछा है 6 संख्या, तो हम क्या करेंगे 6 में 1 जोड़कर लिख देंगे, 6 + 1 = 7। अब इसके बाद 7 का दोनों संख्याओं के अंशवाहर में गुणा करने पर 7 × 21 का 21 और 7 एकम 7, और 7 × 4 = 28 का 28 और 7 एकम 7। और इसके बाद फिर हम 21 और 28 के बीच की संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यहाँ पर दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और एक बार इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जिससे आपको आगे करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें पूछा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 + 1 = 6, क्योंकि इसमें 5 संख्याओं को पूछा गया है, इसलिए जितनी संख्याओं को पूछते हैं हम उसमें 1 जोड़कर लिखते हैं, इसलिए 5 + 1 = 6। 6 का दोनों संख्याओं के अंशवाहर में गुणा करने पर यहाँ पर पहली संख्या 3/5 दिया हुआ है, यहाँ पर उसको उतार लेंगे, और इसमें हम दोनों संख्याओं में 6 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6/6। और इसी प्रकार दूसरी संख्या दी हुई है 4/5, और इसके भी दोनों संख्याओं के अंश और हर में 6 का गुणा करना है, तो यहाँ पर उतारेंगे 6/6। इसके बाद 6 × 18 का 18 और 6 पंजे 30। ऐसे ही 6 × 4 = 24 का 24 और 6 पंजे 30। अब हम 18 से 24 तक संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 18 इसमें लिखा हुआ तो उसको नहीं लिखते। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, ऐसा कैसे रहेगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर कोई संख्या कटती है तो उसे काटते हैं,
जैसे 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 3 से ये कट रहा है, 3 7 21 और 3 दाम का 30, तो यहाँ पर ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। यहाँ पर और बाकी संख्या कोई नहीं कट रही तो उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, ऐसे 19/30 ऐसा कैसा। और यहाँ पर ये 2 और 3 बचा है ना, यहाँ पर 2 और 3 को उतार लेंगे। यहाँ पर क्या बचा है 7/10 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर क्या बचा है 11/15 इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर है 23/30। अतः यहाँ पर लिख लेना 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 संख्याएं पूछी गई थी, यहाँ पर हम लिख देंगे दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से पूरे सवाल को रिवाइज करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 + 1 = 6। 6 का दोनों संख्याओं के अंशवा हर में गुणा करने पर, यहाँ पर पहली संख्या 3/5 दी है तो इसको उतार लेंगे, और जो चेक गुणा करना है दोनों संख्याओं में, तो यहाँ पर 6/6। इसी प्रकार दूसरी संख्या 4/5 दी हुई है तो उसको उतार लेंगे, और चेक गुणा करना है तो 6/6। इसके बाद 6 3 18 का 18, 6 5 30 का 30, और यहाँ पर 6 4 24 का 24 और 6 5 30 का 30। अब यहाँ पर हम 18 से और 24 तक की संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 18 क्या आएगा 19/30, 30 सब में ऐसा कैसा रहेगा 19/30, 19 के बाद 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। इसके बाद अगर कोई संख्या की संख्या से कटती है तो उसे काट देते हैं। जैसे 19/30 किसी से नहीं कट रहा तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2/3, और अगली संख्या में 21/30 कट रहा है, 3 दाम के 30 और 3 7 21, और नेक्स्ट संख्या 22/30 ये भी कट रहा है, तो उसे कट रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30 ऐसे काट दिया, और ये नहीं कटी तो कैसे कैसे लिख देते हैं। इसके बाद जो संख्या बची हुई है उनको उतार लेंगे। 19/30 ऐसा कैसा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया था इसलिए 2/3, यहाँ पर 21 और 30 आपस में कट गए थे इसलिए यहाँ पर आएगा 7/10, यहाँ पर ये भी कट गया तो 11/15, और यहाँ पर 23/30 ये किसी से नहीं कट रहा तो ये ऐसा कैसे लिख जाएगा। तो दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं जिससे आपको आगे सवाल करने में परेशानी ना हो।